हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। क्रूड ऑयल के चार्ट को हम डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो हमने लास्ट वीक के चार्ट एनालिसिस में यहाँ पर इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पर ये जो डाउन ट्रेंडिंग चैनल की जो ट्रेंड लाइन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही है और यहाँ पर ये जो डाउन ट्रेंडिंग चैनल की जो लोअर ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट एक्ट कर रही है। यहाँ पर देखेंगे आप इस वीक में यहाँ पर एक बार निकलने की कोशिश करी थी, इस ट्रेंड लाइन को, ये रेजिस्टेंस को क्रॉस भी किया था और उसके अबव क्लोज भी हो गया था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे फिर से जो कल का ट्रेडिंग सेशन था इसमें फिर से आकर ये इसी ट्रेडिंग रेंज में फिर से एंटर हो चुका है। और हमारा जो एक व्यू है क्रूड ऑयल में पिछले 2 हफ्तों से कि यहाँ पर अगर आप कंटिन्यू या पोजिशनल बेसिस पर यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना के रखेंगे तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप डाउन ट्रेंडिंग चैनल की प्राइस साइकिल को समझेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो डाउन ट्रेंडिंग चैनल है यहाँ पर एक साइकिल में ही, यहाँ पर एक जिगजैग पैटर्न में ही यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है लगभग 1 महीने से यहाँ पर लोअर लो लगा रहा है। यहाँ पर जो कल के ट्रेडिंग सेशन में जो फिर से एंटर हुआ है यहाँ पर इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल में, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो अगला जो डाउन ट्रेंडिंग लाइन की जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट जोन है वो लगभग 5700 के आसपास निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे हो सकता है यहाँ पर 6000 के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेट होने की कोशिश करें। अगर यहाँ पर 6000 के लेवल ब्रेक होते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में तो यहाँ पर इसका 5700 तक के लिए यहाँ पर आने के लिए ये क्रूड ऑयल रेडी हो जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर अगर आप इस चार्ट को आरएसआई पर प्लॉट करके यहाँ पर कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर भी एक डाउन ट्रेंडिंग चैनल का जो फॉर्मेशन हुआ था इसके बारे में हमने लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था कि आरएसआई और जो चार्ट है यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में जाने के साइन दे रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर जब ये निकला था यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर तो यहाँ पर आरएसआई में भी थोड़ा सा रीडिंग में चेंजेस हुए थे। लेकिन अगर आप देखेंगे ये फिर से जो आरएसआई है इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल लाइन में एंटर होने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पर ये फिर से इसी लाइन में अगर ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस में एंटर हो जाता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल में। और इसी के साथ यहाँ पर हम क्रूड ऑयल में मूविंग एवरेजेस के प्लेसमेंट के बारे में बात करें। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये 50 डे मूविंग एवरेज है। यहाँ पर लगभग इसका ब्रेकडाउन हो चुका है और यहाँ पर जो 100 डे मूविंग एवरेज है लगभग 6050 के आसपास है। यहाँ पर अगर इसका ब्रेकडाउन होता है इस वीक में तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन हो चुका है। अगर आप ओवरऑल चार्ट को थोड़ा सा कोरिलेट करके एनालिसिस करेंगे तो क्रूड ऑयल का जो चार्ट है डाउन ट्रेंडिंग चैनल में फिर से एंटर हो चुका है। आरएसआई में भी ये फिर से वीकनेस के साइन दे रहा है और यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज का वॉयलेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे ओवरऑल यहाँ पर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसमें काफ़ी अच्छी खासी वीकनेस देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर हम क्रूड ऑयल के वीकली चार्ट को भी एक बार एनालिसिस करें तो यहाँ पर देखेंगे जो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर जो डाउन ट्रेंडिंग चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है वो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे जो सेम साइकोलॉजी जो ट्रेडिंग में यूज़ हो रही है यहाँ पर डाउन ट्रेंडिंग चैनल में, यहाँ पर भी जो प्राइस है वो जिगजैग पैटर्न में ही नीचे जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप वीकली चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो इसने एग्जैक्ट जो डाउन ट्रेंडिंग चैनल की जो रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ पर 6150 के आसपास, वहीं से इसने फिर से रेजिस्टेंस लिया है और इसका जो लोअर सपोर्ट निकल के आ रहा है 5800 के आसपास। तो यहाँ पर अगर आप वीकली चार्ट को भी देखेंगे तो यहाँ पर भी वीकनेस देखने को मिल रही है। और यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, अगर आप देखेंगे सितंबर 2023 से लेकर अभी तक की जो भी क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग हुई है, यहाँ पर अगर देखेंगे आप 6900 से लेकर यहाँ पर 5500 तक की एक जो ट्रेडिंग रेंज बनी हुई है पिछले 2 सालों से, यहाँ पर इसी ट्रेडिंग रेंज में ही क्रूड ऑयल रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है पिछले 2 सालों से। और इसी के साथ हम क्रूड ऑयल की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जो क्रूड ऑयल की क्लोजिंग आई है 6150 के आसपास। यहाँ पर अगर आप 6200 6300 की स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पर कॉल राइटर्स ने काफ़ी एग्रेसिवली कॉल को राइट किया है या शॉर्ट पोजीशन बनाई है। यहाँ पर आप देखेंगे डीप इन द मनी में भी यहाँ पर 5700 5800 और 5900 की स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पर डीप इन द मनी में भी जाकर कॉल राइटर्स ने कॉल को राइट किया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 6400 6500, यहाँ पर आउट ऑफ द मनी में भी जाकर यहाँ पर कॉल राइटर्स ने फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई है। अगर आप कॉल साइड के ओआई को एनालिसिस करेंगे तो डीप इन द मनी, आउट इन द मनी और एट द मनी यहाँ पर हर जगह यहाँ पर कॉल राइटर्स ने शॉर्ट पोजीशंस बनाई है। इस मंथ अभी हाल फिलहाल लग रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर 6300 में जिस हिसाब से कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है तो यहाँ पर हो सकता है क्रूड ऑयल इस मंथ में 6300 के ऊपर भी ना जाए। और यहाँ पर अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया गया है। यहाँ पर जो एक माइनर सपोर्ट निकल के आ रहा है 5700 के आसपास,
तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल की जो ऑप्शन चेन है वो वीकनेस की तरफ ही यहाँ पर हमें इंडिकेट कर रही है। और यहाँ पर अगर हम क्रूड ऑयल की ऑप्शन चेन का कंक्लूजन निकालें तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 6300 पे जो कॉल राइटिंग की गई है, तो यहाँ पर इनका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि इस मंथ जो क्रूड ऑयल है वो 6300 के ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पर अगर कुछ जियो पॉलिटिक्स में कुछ चेंजेस होते हैं तो हो सकता है यहाँ पर एक बार ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन चेन डेटा को अगर आप चार्ट पर कोरिलेट करके देखेंगे तो यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस लाइन है डाउन ट्रेंडिंग चैनल की, ये भी लगभग 6300 के आसपास है। तो यहाँ पर अगर हम दोनों ही चीज़ों को एक साथ कोरिलेट करके देखें तो यहाँ पर अभी भी चार्ट में और ऑप्शन चेन में भी वीकनेस दिख रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।